ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। ये एफएमसीजी का एक ऐसा स्टॉक है जिसने पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज की वैल्यूएशंस को बीट किया है। HUL, नेस्ले जो एक सुपर वैल्यूएशन में चलती थी, उस वैल्यूएशन को भी इस स्टॉक ने बीट किया है। और क्या ये वैल्यूएशंस आगे कैरी फॉरवर्ड रहेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हम इसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसके प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे लिया है, क्या उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या इसके अंदर में अगर हमारी होल्डिंग है तो इसे और होल्ड करना चाहिए, क्या आगे इसके वैल्यूएशंस रह सकते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग रह सकती है। तो डेफिनेटली सारे के सारे जो एक इन्वेस्टर के सवाल होते हैं एक स्टॉक के बारे में, वो हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इसके टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और जानेंगे कि इसके आगे प्राइस मूवमेंट किस तरीके रह सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, कहाँ से बाइंग देखने मिलेगी। ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स भी कि क्यों इस स्टॉक के अंदर में इतनी तेजी हमको देखने मिली इन दिनों के अंदर में, और क्या ये बरकरार रहने वाली है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर तेजी के कारण क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स हमको काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखाई दी है। अगर आप देखें जून 2019 की बात करें और जून 2020 की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिली है। लगभग 18 से 19% की सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं 2400 से 2700 होते हुए दिखाई दिए, 1800 से 1900 होते हुए दिखाई दिए, 1900 से 2400। तो कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स जो है वो हमको कंटिन्यूसली इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत दे रही है। और सिर्फ सेल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर हम एबिटा के मार्जिन की तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको एबिटा के तरफ से देखने के लिए मिल रही है। एबिटा अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 350 का एबिटा यहाँ पे है और 482 यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा जंप जो है प्रॉफिट्स में वो देखने के लिए मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 308 से सीधे 480, तो लगभग 60% का जंप हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है कोई भी क्वार्टर की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है और जिसके कारण ये स्टॉक तेजी से भाग रहा है वो ये है कि 60% इसकी जो ग्रोथ है अर्निंग्स की वो हमको देखने के लिए मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर हम क्वार्टर के नतीजों की तरफ से देखें तो बहुत ही आप देखेंगे शानदार इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम इस पे और ज़्यादा रोशनी डालें तो सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये ग्रोथ तब आ रही है जब इसके अंदर में कोरोना का जो इफेक्ट है जो कि स्टारबक्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बिना स्टारबक्स की हेल्प के इतने अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। अगर स्टारबक्स इसके अंदर में इंक्लूड किया जाए तो मुझे लगता है कि काफी और अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही सिग्निफिकेंट आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है 390 करोड़ रुपए का। और क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर जो मार्च का है, मार्च में देखें तो 50 करोड़ का लॉस इन्होंने पोस्ट किया है नेट प्रॉफिट। नेट में अगर देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप यहाँ देखने मिल रहा है। और साथ ही अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो लास्ट जून 2019 और 2020 की अगर बात करें तो लगभग डबल होते हुए नजर आ रहा है प्रॉफिट्स 2x। तो वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली 2x इसकी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो इसके भागने की वजह है, इस स्टॉक में तेजी की वजह है, वो जायज है और कोई भी ऐसा इसके अंदर में मैनिपुलेशन होते हुए हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक की डिलीवरीज अगर देखें तो डिलीवरीज यहाँ पे काफी अच्छी दिखाई दे रही है। करें 7 अगस्त को 66 लाख क्वांटिटी इसमें डिलीवरी हुई है, 20%। 25% डिलीवरी उसके प्रीवियस डे होते हुए दिखाई दी है 42,50,000 के आसपास। उसके पहले 55,45,000 के आसपास। और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने जब रैली देनी शुरू करी थी उसके पहले अगर देखें तो 40-50%, 60% तक की डिलीवरीज हमको देखने मिल रही है। 23 जुलाई को आप देखें 65% क्वांटिटीज डिलीवर होते हुए दिखाई दी है। तो इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक्स के अंदर में बहुत पहले से सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज डिलीवरी होते हुए दिखाई दी थी। अगर आप देखें तो हर दिन इसमें 20 लाख की क्वांटिटी अराउंड डिलीवर होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो एक्यूमुलेशन ऑलरेडी नीचे के लेवल्स पे चल रहा था। अगर हम देखें तो हर दिन इसके अंदर में
50%, 70%, 72, 48, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरीज इसके अंदर में ऑलरेडी चल रही थी। अभी डिलीवरीज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है क्योंकि ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है और डिलीवरी कम हो रही है। इसीलिए जब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है, डिलीवरीज कम होने लग जाती है, तो प्रॉफिट बुकिंग के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए मुझे लगता है। बाकी हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें ट्रेड हमें करना चाहिए। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़, सीएनबीसी टीवी 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। तो आपके सामने मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट रखा है। नीचे में वॉल्यूम आप क्लियरली देख पा रहे हैं, हर जगह आपको वॉल्यूम्स देखने के लिए मिल रही है। बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेडिंग होते हुए हमको दिखाई दी है। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए हैं ABCDE करके मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। इससे हमें समझ में आ जाएगा जो डी का जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 402 रुपये, 403 रुपये के आसपास आता है। 440 के आसपास आता है सी का, 480 के आसपास आता है बी का। और अगर यहाँ हम देखें तो ये ए जो है, यहाँ पे अगर हम अभी सिचुएशन की बात करें तो लगभग 515, 516 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही ये जो हमें क्रॉसओवर एक ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है, ये अराउंड हमें देखने मिल रहा है 435 के। अब अगर हम नीचे से बात करें तो मैंने ये जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया है ये मैंने पीक्स को मिला के बनाया है। ए का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मैंने पीक्स को मिला के बनाया है। अगर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पीक्स को मिलाते हुए चला है मैंने, और ये 515 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग इसकी 518 रुपये 60 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। हाई इसने बनाया 530 का। तो जब इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आते हुए हमको देखने के लिए मिला, इसीलिए ये नीचे की तरफ सेटल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में ही सेटल हुआ है। इसलिए हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर में कल इमीडिएटली तेजी भी बन सकती है, लेकिन इस तेजी के अंदर मुझे ऐसा लगता है जहां से इसने ब्रेक किया, अगर हम यहाँ से बात करें, अगर ई ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया। कब बना के इमीडिएटली इसने विदाउट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे दिया। ये एकदम क्लियर 90 डिग्री ब्रेकआउट है। अगर 90 डिग्री ब्रेकआउट होगा तो आप हमेशा इसके अंदर में ऊपर के लेवल्स पे फंसने का आपको रिस्क रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अभी इन लेवल्स पे जब इसने 90 डिग्री का ब्रेकआउट दिया है, अगर आप देखें तो क्लियरली 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री जब ब्रेकआउट देता है तो हमेशा आपको वापस नीचे आते हुए स्टॉक मिल सकता है। इसलिए इसके अंदर में अभी इमीडिएटली उत्तेजित होने की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी हड़बड़ी इसके अंदर में नहीं करनी चाहिए। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली 95 PE पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि HUL या FMCG कोई भी मेजर कंपनी की अगर बात करें उससे भी कई ज़्यादा वैल्यूएशंस में ये चलते हुए नज़र आ रहा है। HUL, नेस्ले, मारिको, आप किसी भी अगर कंपनी को, FMCG कंपनी को पीयर अगर समझ के अगर इसे कंपेयर करेंगे, सुपर वैल्यूएशन में चलते हुए नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर 95 की PE पे ये ट्रेड कर रहा है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर में चलिए हम मान लेते हैं कि और अच्छी ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए। अगर ऐसा रहता है तो ये ऑब्वियसली 95 to 100 PE के आसपास ट्रेड कर सकता है, इवन 105, 110 इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट डेफिनेटली जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि क्या ये मूवमेंट कंटिन्यूस के अप ट्रेंड रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा एक स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं रह सकता, उसे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना होगा, कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट बना के फिर आगे की तरफ जाना होगा, तभी वो सस्टेनेबल रैली होगी। अदरवाइज जितनी तेज़ी होगी उतनी ही शार्प फॉल भी हमको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका है इसे ट्रेड करने का, तो पहले मैं इसमें बाइफर्केशन करूंगा। एक रहेंगे न्यू इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स और दूसरे रहेंगे एग्जिस्टिंग, जिन्होंने ऑलरेडी ये स्टॉक खरीदा है। तो मुझे जिस हिसाब से नज़र आ रहा है, मुझे लगता है लगभग लोगों का मैक्सिमम एक्यूमुलेशन अगर मैं देखूं, एरिया को अगर देखूं, तो मुझे नज़र आ रहा है 400 रुपये से लेकर 280 का, ये रेंज के अंदर में लोगों ने सबसे ज़्यादा माल खरीदा है। और अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो लगभग 360 to 370 के आसपास मुझे लगता है कि लोगों ने, मैक्सिमम लोगों की होल्डिंग एवरेज 360 के आसपास मुझे लगता है नज़र आएगी। तो इस केस में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एकदम क्लियरली आप देखें तो 440 पे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है और इसके बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है 400 पे। तो वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज मेंटेन करें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए अगर 518 रुपये 60 पैसे चल रहा है, कल इमीडिएटली अगर ये अपसाइड जाता है तो आप 518 का स्टॉप लॉस रखिए या 520 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये वापस नीचे आता तो इमीडिएटली इस जगह पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग
कर सकते हैं। एग्जिट आपको कब करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 520 अगर ब्रेक करता है और 400 को भी ब्रेक करने की कोशिश करता है तो 400 के आसपास आप कंप्लीट एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए एग्जिट रूट। अगर नए इन्वेस्टर्स को इसमें एंट्री लेनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो जिस हिसाब का मोमेंटम दिख रहा है मुझे लगता है थोड़ा सा ये और ऊपर जाना चाहिए, अराउंड 560 के आसपास ये मुझे लगता है कि नज़र आ रहा है जाते हुए। तो 560 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है, इसलिए अगर 560 तक जाता है तो इसे SIP मोड में एक्यूमुलेट करें। अगर आपकी बजट है, पोर्टफोलियो के जो आइडियल रहता है, पोर्टफोलियो का 10 to 15% आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके का आपका प्लान रहता है तो आप बेस्ट रहता है कि अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 10 to 15,000 इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि 1% आप पकड़ लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट का, 1% आप इन्वेस्टमेंट का SIP के मोड में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए इस स्टॉक में। और किस तरीके से SIP करनी है? करंट मार्केट प्राइस पे आप 1% अगर देखेंगे तो 1000 रुपये आते हैं, तो 2 शेयर्स आपको खरीदने हैं। अगर ये और ऊपर जाता है तो आपको और 2 शेयर्स खरीदने हैं एवरी वीक। कोई भी दिन आप चुन लीजिए, ये हर हफ्ते आपको करना है जब तक आपका ये कोटा फुलफिल नहीं हो जाता। अब अगर ये और ऊपर गया तो आपने और खरीद लिया। अब ये स्टॉक अगर वापस नीचे आता है तो जब भी ये स्टॉक 10% की करेक्शन देगा तो आपको डबल क्वांटिटी में खरीदना है। अगर 10% की करेक्शन देता है तो आपको और डबल क्वांटिटी में खरीदना है। तो अगर ये 560 से अगर 10% नीचे आता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये पे आप पकड़ लीजिए, 500 पे आता है तो आपको 4 शेयर्स और खरीदने हैं। अगर और नीचे गिरता है तो आपको 8 शेयर्स और खरीदने हैं। तो आप नीचे के लेवल्स पे आप डबल कर लीजिए क्वांटिटी, और ऊपर के लेवल्स पे आप 2 शेयर करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं या SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होगा कि एवरेज प्राइस जो है काफ़ी अच्छा आ जाएगा, जिसमें आपको एक एवरेज रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी हम इमीडिएटली बाय करेंगे, एक साथ सारा पैसा लगा देंगे, तो मुझे यहाँ डर लग रहा है कि आप ऊपर के लेवल पे फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अगर सिस्टमेटिक वे में इसे प्लान करके नहीं इसमें एंट्री करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एवरेज लेवल पे फंस जाएंगे ऊपर में। फिर वापस आपको हो सकता है करेक्शन के बाद में वापस वो लेवल्स आ जाए, लेकिन कुछ समय के लिए आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिखने लगेगा, जो कि मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये रहेगा कि पार्ट बाय पार्ट हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसके हिसाब से इसको होल्ड करें। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी हो गई, नए इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी हो गई। अब ट्रेडर्स क्या करें? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर में? मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर्स को बिल्कुल इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक स्टॉक अपसाइड चले जा रहा है, ऑलरेडी इसने मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे सारे कट चुके हैं, ब्रेकआउट इसने दे दिया है, ऊपर ये जा चुका है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, तो बाय करके मुझे लगता है ट्रेडिंग करना अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, एकदम अनफेवरेबल है। ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ट्रेडिंग करने का। शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें, मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक में शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं करने हैं। री एंट्री के लिए आप नीचे के लेवल्स पे ट्राई कर सकते हैं। 440 के आसपास मुझे लगता है आपको एक एंट्री मिल सकती है, जहां से ये वापस बाउंस हो सकता है। 440 इज द बेस्ट आइडियल प्लेस, जहां से ये अगर नीचे आता है तो वापस बाउंस हो सकता है। तो आप जब भी 480 to 440 के आसपास आता है, इस रेंज में आप मुझे लगता है कि एंट्री करने का आपको मौका ढूंढना चाहिए और वापस अपसाइड प्ले करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है डाउन साइड प्ले करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसलिए कोई भी ट्रेडर इसके अंदर में ट्रेडिंग के लिहाजे से काम करना चाहता है तो उसे बाय करके ही करना चाहिए, शॉर्ट करके बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट बुकिंग्स मुझे लगता है कि हर इंसान को हर लेवल पे करनी चाहिए। एक जो मेरा जो आइडियल तरीका है काम करने का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने शेयर 400 रुपए के भाव में लिए हैं, ऊपर ये जाते हुए नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे मेरे प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। सपोज मैंने 400 पे अगर खरीदा, 560 अगर ये स्टॉक जाता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। अगर मैंने यहाँ 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो अगर 100 शेयर्स खरीदे हैं, 40,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा है, 56 के मुझे मिल रहा है, तो मैं 56,000 पूरा बुक कर लूँगा, 50,000 का प्रॉफिट पूरा निकाल लूँगा। अगर ये स्टॉक 480 तक आता है, ये और ऊपर जाएगा तो मैं वापस SIP के मोड में, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन की, अगर ये और ऊपर जाते हुए मुझे दिखाई देगा तो मैं SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाऊँगा। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा, ये जहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाएगा, मान लीजिए 480 के आसपास आता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर वापस ऊपर की तैयारी करता है, तो मान लीजिए ये स्टॉक 490 के आसपास आ गया, तो मैं 490 के भाव में 56,000 डिवाइड बाय 490 इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 112 शेयर्स। तो मैं इतनी क्वांटिटी और खरीद लूंगा। तो नीचे के लेवल्स में मैंने क्वांटिटी बढ़ा के ले ली, अब मेरे पास में और शेयर्स हो गए। अब वापस और ऊपर जाएगा तो 560 या और इसके ऊपर जाता है तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने इसके जो प्रॉफिट के पैसे थे, इसके अंदर में क्वांटिटी बढ़ा के
ले लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत अच्छा है। अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म बने रहना है, साथ में प्रॉफिट भी बुक करते रहना है, अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी सालों साल चलने वाली है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि सबसे अच्छी है कि जब ये एकदम ट्रेंड में एकदम रॉकेट की तरह कोई शेयर बढ़ रहा हो तो उस समय प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और जब वो ठंडा हो और नीचे के लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे, जहाँ से वो वापस अपसाइड रिट्रेसमेंट दिखाएगा या रिवर्सल दिखाएगा, मैं वहाँ पे वापस बढ़ा के क्वांटिटी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करूंगा जितना मैंने उसमें लगाया है। तो मैं जब 40K लगा रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली कंपाउंड अपने आप में होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आई होगी कि इसमें किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, क्या लेवल्स रहेंगे, क्या इसके अंदर में हमें स्टॉप लॉसेस रखने हैं। स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बिल्कुल आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।